अब हम एंटीपार्टम हेमरेज के एक और डीडी के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर रप्चर्ड यूटरस। देखो, रप्चर्ड यूटरस जो है ये काफी सिमिलर होता है अब्रप्शन की तरह, मतलब प्रेजेंटेशन, तो इसको हम साथ में ही पढ़ते हैं। रप्चर्ड यूटरस की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है जहां पर यूटरस रप्चर करता है वो होता है आपका लोअर सेगमेंट। दोनों अब्रप्शन और रप्चर्ड यूटरस का जो पेशेंट होगा वो ब्लीडिंग और पेन इसी कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट करेगा टू दी डॉक्टर। ब्लीडिंग और पेन के साथ दोनों आएंगे, लेकिन अब्रप्शन में जो ब्लीडिंग होगी वो डार्क ब्लड होगा, अल्टर्ड ब्लड होगा। तो वही जो ब्लीडिंग आपके रप्चर्ड यूटरस में होगी वो ब्राइट रेड होगा, ब्राइट रेड ब्लड होगा, फ्रेश ब्लड होगा। क्या हिंट्स आपको दी रहेगी अब्रप्शन के पेशेंट में? अब्रप्शन के पेशेंट में आपको प्रीक्लैम्सिया की हिस्ट्री, ट्रॉमा की हिस्ट्री, पॉलीहाइड्रोएमनियोस की हिस्ट्री ये दी रहेगी। तो वही रप्चर्ड पेशेंट के रप्चर्ड यूटरस के अंदर आपको क्या हिस्ट्री दी रहेगी? द पेशेंट विल बी अ केस ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, या फिर आपको एग्जैक्टली डायरेक्टली बता दिया जाएगा कि पेशेंट इज अ हैविंग हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन का मतलब क्या होता है कि अपर सेगमेंट में सिजेरियन सेक्शन किया हुआ है, लोअर सेगमेंट में ही है। और जब क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन दिया जाएगा ना, तो आप डायरेक्टली रप्चर्ड यूटरस पर जो है धावा बोल सकते हो एज अ आंसर। फिर हम बात करते हैं कि पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आपको क्या देखने को मिलेगी फाइंडिंग्स ऑन अब्रप्शन के अंदर। तो अब्रप्शन में पहली बात तो आपको फंडालाइट मोर देन पीओजी मिलेगा, यूटेराइन कंटूर विल बी वेल मेड आउट, टेंडर यूटेरस रहेगा, और फीटल पार्ट जो रहेंगे दे विल बी डिफिकल्ट टू फील ड्यू टू हार्ड यूटेरस। ये आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने, सिर्फ इसलिए एनुमरेट कर दिया। यहाँ पर आपको रप्चर्ड यूटेरस के अंदर पहली बात तो फंडल हाइट का पीरियड ऑफ जेस्टेशन से बड़ा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूटेरस रप्चर कर चुका है लोअर सेगमेंट से। कंटूर इज लॉस्ट, क्योंकि अब सारे मार्जिन आपके यूट्रस के फील ही नहीं होंगे, जहां से रप्चर किया वहां के मार्जिन ही फील नहीं होगी, तो कंटूर विल बी लॉस्ट। जनरलाइज एब्डोमेन का टेंडरनेस देखने को मिलेगा, सिर्फ यूटेरस नहीं पूरा का पूरा एब्डोमेन आपको जो है टेंडर दिखेगा ड्यू टू हीमोपेरिटोनियम। साथ में अब चूंकि जो आपका बेबी है लोअर सेगमेंट के फटने से अब एब्डोमिनल केविटी के अंदर आ चुका है, फीटल पार्ट्स विल बी फेल्ट मोर सुपरफिशियली एंड मोर इजीली इन द केस ऑफ रप्चर्ड यूट्रस। और दोनों केस में आपको सीवियर फीटल डिस्ट्रेस और अपसेंट फीटल हार्ट रेट देखने को मिलेगा दोनों ही केसेस के अंदर। एक बहुत स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है दैट टू दी रप्चर्ड यूट्रस, सिर्फ और सिर्फ रप्चर्ड यूट्रस के अंदर देखने को मिलती है, दैट इज लॉस ऑफ स्टेशन। लॉस ऑफ स्टेशन का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग लेबर नॉर्मली आपका बच्चा हमेशा अपना जो सिर है उसे नीचे लाने की कोशिश करता है, हेड जो है वो पेल्विस के बाहर आने का कोशिश करता है। लेकिन जब आपका हेड ऑफ द बेबी अपने आप मूव करता है अप ड्यूरिंग लेबर, तो उसे हम कहते हैं लॉस ऑफ स्टेशन। इट इज अ स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑफ ओनली एंड ओनली रप्चर्ड यूटेरस। फिर ये क्या है? इमीडिएट कंडीशन है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन है। तो रप्चर्ड यूटरस के अंदर मैनेजमेंट क्या करोगे आप? इमीडिएट लैप्रोटोमी ही करोगे। ये रहेगा आपका मैनेजमेंट फॉर द रप्चर्ड यूटरस। फिर हम बात करते हैं एक स्पेक्ट्रम के बारे में, जैसे हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम। इसके अंदर एबनॉर्मली अटैच्ड प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा की लोकेशन एबनॉर्मल नहीं होती है, अटैचमेंट जो होती है प्लेसेंटा की वो एबनॉर्मल होती है। इसके अंदर तीन चीजें आती है, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इंक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा। होती क्या है समझते हैं। होता क्या है ना, इसमें मॉर्बिडली अडहेरेंट प्लेसेंटा होता है। जो प्लेसेंटा होता है इट इज अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम एंड इंटरविनिंग डेसिडुआ अब्सेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है, आपका ये प्लेसेंटा होता है, फिर ये डेसिडुआ होता है, और उसके पीछे ये मायोमेट्रियम होता है। अब यहाँ पर जो इंटरविनिंग डेसिडुआ है ये अब्सेंट होता है प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम के बीच में, और जो आपका प्लेसेंटा है ये डायरेक्टली मायोमेट्रियम से अटैच्ड होता है बिना किसी डेसिडुआ के। ठीक है, तो यहाँ पर इसके मैंने बताया प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम के अंदर नॉर्मली तीन चीजें आती है, अक्रीटा, इंक्रीटा, परक्रीटा। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल। हाँ, तो ये नॉर्मल में अगर आप देखोगे तो क्या है ना कि ये वाला जो है ना, ये क्या है, ये आपका डिसिडुआ है, ये आपका प्लेसेंटा है उसके ऊपर, और ये वाली जो लाइनिंग है मायोमेट्रियम। नॉर्मली ऐसे ही होता है, प्लेसेंटा होता है, फिर मायोमेट्रियम होती है, और फिर आपका मायोमेट्रियम होता है, मतलब दोनों के बीच में डिसिडुआ होता है। यही आप यहाँ पर अक्रीटा में अगर देखोगे ना, तो ये आपका प्लेसेंटा है, और यहाँ पर आपको कहीं डेसिडुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। जो आपका प्लेसेंटा है ये डायरेक्टली अटैच्ड है टू दी मायोमेट्रियम। तो अक्रीटा के अंदर क्या होता है ना, डायरेक्टली अटैच्ड होता है टू दी मायोमेट्रियम, और यही मोस्ट कॉमन टाइप है इंक्रीटा और परक्रीटा के कंपैरिजन। इंक्रीटा के अंदर क्या होता है, इनटू दी मायोमेट्रियम, पूरा मायोमेट्रियम में घुस चुका है आपका प्लेसेंटा। और परक्रीटा में क्या होता है ना कि इट पेनिट्रेट्स थ्रू द मायोमेट्रियम एंड कम्स आउट ऑफ द सीरोजा, मतलब यूटेरस के भी बाहर आ जाता है परक्रीटा वैरायटी के अंदर। तो ये तीन चीजें होती है जो आपको पता रखनी है, अक्रीटा,
इंक्रीटा और परक्रीटा। अब यहाँ पर हम इसको एंटीपार्टम हेमरेज में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दिस पेशेंट ऑफ प्लेसेंटा एक्रेटा सिंड्रोम ये एंटीपार्टम हेमरेज के साथ तो प्रेजेंट नहीं करता, ये उसका डीडी भी नहीं है। इसको इसलिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन अगर होगी, हिस्ट्री ऑफ लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन प्लस प्लेसेंटा प्रेविया करंट प्रेगनेंसी में है, तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है ना, देन इट इज हाईएस्ट रिस्क फॉर द प्लेसेंटा एक्रेटा सिंड्रोम। ठीक है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं। साथ में दूसरे रिस्क फैक्टर्स क्या होता है प्लेसेंटा एक्रेटा सिंड्रोम के लिए, इंक्रीजिंग एज, इंक्रीजिंग पैरिटी, डायलिटेशन इन क्यूरेटाज, ये होता है। फिर हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा एक्रेटा सिंड्रोम के अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप करोगे, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है यूएसजी। क्या साथ में हम डॉपलर कर सकते हैं? डॉपलर कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यूएसजी है, डॉपलर कर सकते हैं पर जरूरी नहीं होता। सेंसिटिविटी ये इंक्रीज करता है। अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करके भी आपका डायग्नोसिस जो है वो डाउटफुल है, या फिर आपको डेप्थ ऑफ इन्विजन जानना है परक्रीटा के केस में, तो आप एमआरआई कर सकते हो। तो 3 इन्वेस्टिगेशन जो आप कर सकते हो वो है यूएसजी प्लस डॉपलर एंड एमआरआई। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो यूएसजी है। डॉपलर आप साथ में डॉपलर आप साथ में करते हो तो इंक्रीज दी सेंसिटिविटी। तो अब यूएसजी पे क्या फाइंडिंग्स होती है जो आपको बताती है कि ये डायग्नोसिस है आपके पास का प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम का। पहला तो होता है हेट्रोजेनस प्लेसेंटा। नॉर्मली आपको होमोजेनस प्लेसेंटा दिखता है, मतलब पूरा हाइपो इकोइक दिखेगा या फिर पूरा हाइपर इकोइक दिखेगा। लेकिन यहाँ पर हेट्रोजेनस का मतलब क्या है कि कुछ रीजन्स में हाइपो इकोइक प्लेसेंटा दिखेगा, कुछ रीजन्स में हाइपर इकोइक प्लेसेंटा दिखेगा, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस प्लेसेंटा। इसका दूसरा नाम होता है मॉथ ईटन प्लेसेंटा। दूसरा होता है इंट्रा प्लेसेंटल लेक्स। आपको प्लेसेंटा के अंदर इंट्रा प्लेसेंटल मतलब पानी जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा यूएसजी के ऊपर, पर वो पानी नहीं होता, वो होता है मैटरनल ब्लड। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं मायोमेट्रियम के, वो भी प्लेसेंटा के अंदर घुस जाते हैं, रिजल्टिंग इनटू द इंट्रा प्लेसेंटल लेक्स ऑन यूएसजी। ठीक है, ये दो तो आपको याद ही रखने यूएसजी फाइंडिंग, बाकी की भूल गए तो भी चलेगा। तीसरा होता है थिनिंग ऑफ द रेट्रो प्लेसेंटल मायोमेट्रियम। एक्चुअल में आपका जो प्लेसेंटा के पीछे वाला जो मायोमेट्रियम होता है वो थिन नहीं हो जाता, बट वो मायोमेट्रियम के पीछे छुप जाता है, इसीलिए आपको थिनिंग दिखाई देती है यूएसडी के ऊपर। चौथा होता है लॉस ऑफ ब्लैडर लाइन। देखो ब्लैडर लाइन होता क्या है? ब्लैडर लाइन एक्चुअल में आपके मायोमेट्रियम को और ब्लैडर को सेपरेट करने वाली एक लाइन होती है, जिसको हम ब्लैडर लाइन कहते हैं। लेकिन अब परक्रीटा वैरायटी जो है आपकी, उसके अंदर क्या हुआ है ना, परक्रीटा वैरायटी के अंदर आपके मायोमेट्रियम को तोड़ के पूरे यूटेरस के बाहर जा चुका है आपका प्लेसेंटा, जो कि इस ब्लैडर लाइन को क्या कर दे रहा है? गायब कर दे रहा है। इसीलिए देयर इज लॉस ऑफ ब्लैडर लाइन इन परक्रीटा वैरायटी ऑफ प्लेसेंटा अक्रेटा सिंड्रोम। साथ में देयर इज लॉस ऑफ क्लियर स्पेस बिहाइंड दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के पीछे जो डिसिडुआ होता है वो यूएसडी के ऊपर आपको क्लियर स्पेस की तरह दिखता है। अब वो डिसिडुआ ही अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो देयर विल बी लॉस ऑफ दिस क्लियर स्पेस बिहाइंड दी प्लेसेंटा। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में ऑफ पास। तो पास का मैनेजमेंट बड़ा इजी है। देयर इज नो जोन ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। चूंकि कोई डिसिडुआ नहीं है तो देयर इज नो जोन ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। तो अब दो कंडीशंस हो सकती है, एक तो पेशेंट जो है वो नोन केस है प्लेसेंटा का, या फिर पेशेंट जो है वो नॉट अ नोन केस है प्लेसेंटा का। अगर पेशेंट नोन केस है प्लेसेंटा का तो आप इलेक्टिव सिजेरियन करिए प्लस हिस्टेरेक्टोमी करिए, ये आपका मैनेजमेंट हो जाता है पास के अंदर अगर नोन केस है तो। इलेक्टिव सिजेरियन प्लस हिस्टेरेक्टोमी। और जो सिजेरियन सेक्शन आप करोगे वो अपर सेगमेंट का सिजेरियन सेक्शन रहेगा, जिसे हम क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए पूरे ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत कम इंडिकेशन है जहां पर आप अपर सेगमेंट का सिजेरियन सेक्शन करते हो, जिसमें से पास एक है, याद रखिए। और ये कब करते हैं? 34 वीक्स के टाइम पे या फिर 34 वीक्स के बाद करते हो। वर्टिकल इंसिडेंट दिया जाता है आपके अपर सेगमेंट में ऐसा। अगर आपका जो पेशेंट है ये नॉट अ नोन केस है प्लेसेंटा अक्रेटा सिंड्रोम का, मतलब आपको पता नहीं है कि वो प्लेसेंटा अक्रेटा सिंड्रोम का पेशेंट है, तो आप वजाइनली उस पेशेंट को डिलीवर करिए। कैसे डिलीवर करें? वजाइनली डिलीवर करें। और जब डिलीवर करोगे तो देयर विल बी नो साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, मतलब आप वेट करोगे ना प्लेसेंटा भी सेपरेट करके बाहर आएगा, लेकिन प्लेसेंटा सेपरेट नहीं आता होता और 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे? आपको ये सोचोगे कि अब प्लेसेंटा जो है वो रिटेन हो चुका है यूटेरस के अंदर ही, तो आप मैन्युअल रिमूवल करोगे प्लेसेंटा का। अभी तक आपको पता नहीं है कि पास है पेशेंट को, फिर आप क्या करोगे? मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करोगे, और ये आप ओटी के अंदर करते हो अंडर द एनेस्थीसिया। ठीक है, अब मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा जब आप करने लगो तो आपको पता चलेगा कि कोई जोन ऑफ सेपरेशन ही नहीं है। इजीली जिस प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए था डेसिडुआ से अलग होके, वो आ ही नहीं रहा, बिकॉज देयर इज नो जोन ऑफ सेपरेशन। अब अगर कोई अच्छा क्लिनिशियन होगा तो उसे तो समझ में आ जाएगा कि ये प्लेसेंटा अक्रेटा सिंड्रोम का पेशेंट हो सकता है, इसलिए वो डायरेक्टली हिस्टेरेक्टोमी कर देगा। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो जोर से फोर्सिबली उस प्लेसेंटा को
खींचने की कोशिश करेगा और उसको निकालने की कोशिश करेगा, रिजल्टिंग इनटू पोस्टपार्टम हेमरेज। इसमें भी आपको इवेंचुअली हिस्टेरेक्टोमी ही करनी पड़ेगी। तो अगर नॉट नोन केस है, इसमें भी आपको करनी तो हिस्टेरेक्टोमी ही है एट द एंड। बस डिफरेंस क्या है कि अब ऑलरेडी दोनों ही कंडीशंस में इनमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका रहेगा, जिसके कारण जो आपके मदर के सर्वाइवल के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन हिस्टेरेक्टोमी। सिजेरियन सेक्शन के साथ जो भी हिस्टेरेक्टोमी हम करते हैं ना, तो आपको तीन चीजों के लिए एक्स्ट्रा वाला कंसेंट ले लेना है। हाइयर रिस्क ऑफ हेमरेज बनी रहती है, हाइयर रिस्क ऑफ हेमरेज, हाइयर रिस्क ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, एंड हाइयर रिस्क ऑफ इंजरी टू द ब्लैडर। क्योंकि आपको पता नहीं ना कि परक्रीटा वैरायटी ही है या फिर इनक्रीटा वैरायटी ही है। कुछ जगहों पर इनक्रीटा वैरायटी होगी, कुछ जगहों पर परक्रीटा वैरायटी होगी। जहां पर परक्रीटा वैरायटी होगी इन्वॉल्विंग ब्लैडर ऑल्सो, तो आप वहां पर क्या करोगे, आपको थोड़ा सा इंजरी तो ब्लैडर को हो सकता है ना। तो इसीलिए इन तीनों की आपको जो है कंसेंट ऑलरेडी ले लेनी है सिजेरियन सेक्शन हिस्टेरेक्टोमी करने से पहले। फिर हम इस टॉपिक को एंड करने के लिए लास्ट टॉपिक है, दैट इज वीजा प्रीविया, जो कि अगेन एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है ईपीएच का। यहाँ पर फीटल ब्लड लॉस होता है ईपीएच के अंदर। नॉर्मली मैटरनल ब्लड लॉस हो रहा था हर जगह पर, यहाँ पर फीटल ब्लड लॉस होता है ईपीएच के अंदर। इट इज एसोसिएटेड विद टू प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज, दैट इज वेलामेंटस प्लेसेंटा एंड सक्सेंचुरियोटा। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, यूएसजी प्लस डॉपलर इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर वीजा प्रीविया। प्रेजेंटेशन क्या होता है, ईपीएच विद सीवियर डिस्ट्रेस आफ्टर द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये इसका प्रेजेंटेशन होता है। और जो आप टेस्ट यूज करते हो जिसके थ्रू आप डिफरेंशिएट करते हो मैटरनल और फीटल ब्लड को, वो होता है एपीटी टेस्ट, ऐप टेस्ट। मैनेजमेंट आप करते हो वाया इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। एक और जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है ईपीएच का, वो होता है लेबर। क्यों, क्योंकि लेबर के अंदर एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं शो, जिसमें देयर इज पैसेज ऑफ ब्लड मिक्स्ड विद सर्वाइकल म्यूकस, देयरफॉर लेबर इज आल्सो द डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर एंटीपार्टम हेमरेज। अब ये दो इमेजेस है, ये प्लेसेंटा अक्रीटा सिंड्रोम की है, इंट्रा ऑप इमेज है, निकाला हुआ है आपने ये प्लेसेंटा, आप ये देख सकते हो प्लेसेंटा वाला पार्ट है, थोड़ा थोड़ा प्लेसेंटा आप देख सकते हो मायोमेट्रियम के अंदर घुसा हुआ है। और ये आपका रप्चर्ड यूटरस है, आप देख सकते हो लोअर सेगमेंट जो होता है यूटरस का वो रप्चर किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमने पूरा का पूरा एंटीपार्टम हेमरेज वाला टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है। अगले लेक्चर में हम ट्विन प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।